लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है। इसमें मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी होती है। अधिकारों का वितरण समान रूप से किया जाता है और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। लोकतंत्र में सभी नागरिक को समान मताधिकार होता है और गणराज्य की अवधारणा है। लोकतंत्र के प्रकार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। लोग सीधे सभी नीति और कानूनों पर निर्णय लेते हैं। प्राचीन एथेंस ने इस प्रकार के लोकतंत्र का उपयोग किया। लोगों की परिभाषा सीमित थी, जिसमें केवल एक निश्चित आयु से ऊपर के पुरुष शामिल थे। सभी प्रमुख सरकारी मुद्दों पर जनता का वोट देना आवश्यक है, यानी कि प्रत्येक लोकतंत्र में जनता सीधे भाग लेती है। प्रत्येक लोकतंत्र के फायदे। ये वास्तव में लोगों द्वारा शासन है। सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। जब सभी को हर मुद्दे पर वोट देना होता है तो कुछ भी छिपाना मुश्किल होता है, यानी कि इसमें जनता के सामने ही सारा फैसला किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की चुनौतियाँ। हर मुद्दे पर निर्णय लेना कठिन हो सकता है। यह तनाव को बढ़ा सकता है, बहुमत के अत्याचार को जन्म दे सकता है, जिससे अल्पसंख्यक विशेषकर सबसे हाशिए पर पड़े समूह अपनी शक्ति खो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो हम जनता के द्वारा जो निर्णय लेंगे तो इसमें जो जिसका संख्या ज़्यादा है उसका यानी कि बात हमेशा आगे रहेगा और जिसकी संख्या कम है उसको यानी कि दबा दिया जाएगा, कुचला दिया जाएगा, उसकी बात को मान्य नहीं होगा। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि ये क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है। लोग कानूनों पर सीधे मतदान करने के बजाय दूसरे को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। दुनिया के लगभग 60% लोग किसी न किसी प्रकार के प्रतिनिधि लोकतंत्र का उपयोग करते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य और संवैधानिक गणराज्य जैसे विभिन्न प्रकार के शामिल होते हैं। एक संविधान होता है जो निर्वाचित प्रतिनिधि की शक्ति को परिभाषित करती है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे भाग नहीं लेती है बल्कि अपने प्रतिनिधि द्वारा यानी कि चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के फायदे। प्रतिनिधि को न केवल कानून बनाने का अधिकार होता है बल्कि वे अन्य नेताओं का भी चुनाव कर सकते हैं। कार्यकुशलता। हर मुद्दे पर हज़ार लोगों के मतदान करने के बजाय लोग अपने हित का प्रतिनिधि करने के लिए चुनते हैं। अगर प्रतिनिधि मतदाताओं का सही प्रतिनिधि नहीं करते हैं तो मतदाता किसी और को चुन सकते हैं, यानी कि इसमें जनता के पास यह प्रावधान होता है कि वो यानी कि दूसरे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कमियां। राजनेता अक्सर मतदाताओं को गुमराह करते हैं या भ्रष्ट हो जाते हैं। पर्याप्त धन और शक्तिशाली समर्थक के साथ अपने मतदाताओं को विफल करने वाले प्रतिनिधि भी बार बार चुने जाते हैं। जटिल प्रक्रिया में फंस सकता है और दक्षता के अपने वादों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं, यानी कि जो जनता के द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि वो या तो बहुत सारा पैसा खर्च करके जीत जाते हैं या फिर जो है वो अपने हिसाब से काम करते हैं, जनता के हित में कभी कभी काम नहीं भी करते हैं। किसी भी कानून को यानी कि बनाने में कभी कभी वो जो है फंसा के रख देते हैं। इस तरह का कठिनाई सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। लोकतंत्र यह शासन प्रणाली का एक रूप है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की सरकारें हो सकती है, जैसे कि संवैधानिक, प्रतिनिधि या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। गणतंत्र क्या है, यह एक विशेष प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, न कि राजशाही परिवार का सदस्य। गणतंत्र में सत्ताधारी व्यक्ति का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। विवाद और मतभेद। लोकतंत्र में विभिन्न विचारों और मतों का सम्मान करना होता है, जिससे कभी कभी राजनीतिक विवाद और असहमति उत्पन्न हो सकते हैं। सत्ता का दुरुपयोग। कभी कभी इसमें सत्ता पर केंद्रित होने के कारण दुरुपयोग हो सकता है, जो लोकतांत्रिक मूल्य को कमजोर करता है। भ्रष्टाचार। लोकतांत्रिक प्रणाली में भ्रष्टाचार और प्रगति विरोध बलों का खतरा बना रहता है, जो सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। जनमत का प्रभाव। जनमत की बदलती धारा कभी कभी तात्कालिक मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर देती है, जिससे दीर्घकालिक योजनाओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है। लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र में जवाबदेह सरकार होती है। लोकतंत्र में नागरिक की गरिमा बढ़ती है। लोकतंत्र में समानता को बढ़ावा मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होती है। लोकतंत्र में संघर्षों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होता है। लोकतंत्र में नागरिक के हितों की सुरक्षा होती है। लोकतंत्र में प्रगति और विकास होता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव होता है। दोष। लोकतंत्र में नेताओं का बदलना अस्थिरता पैदा करता है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की संभावना होती है। लोकतंत्र में सार्वजनिक धन और समय का दुरुपयोग होता है। लोकतंत्र में बहुसंख्यकों की निरंकुशता की प्रवृत्ति होती है। लोकतंत्र में धीमे निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र में सार्वजनिक नौकरी की गलत पसंद का खतरा होता है। धन्यवाद।